लेंथ मेरे को पता है, ठीक है। और आपने एक छोटा सा ऐसे समोसा सा बनाना है, वो भी देखने के लिए कि हमारा जो हीप का चौथा हिस्सा अगर 40 है तो 40 का चौथा हिस्सा 10 आया ना, 10 में आप 1.5 प्लस करोगे, ठीक है। कितना आ गया? 11.5। तो आप पहले यहाँ से 11.5 मापोगे कि आपका कहाँ आ रहा है। इधर से ले लो, चाहे इधर से ले लो, कहीं से ले लो। जिस साइड आ रहा है निशान इधर लगेगा, ना कि इधर ऊपर की तरफ, हल्का सा लगा के। फिर आप इधर से मापोगे कितना, 14.5, ठीक है। ये जो 14.5 अम्ब्रेला फ्रॉक आप सभी बना चुके हो, आपको सारा पता है इसके बारे में कि ये 14.5 है क्या। टोटल लेंथ इनकी 36 है, में प्लस करना है 14.5, ठीक है। 36 में आपने इसको प्लस करना है, 36 तो 46 आ गया, 46 और 4 और कर लो, कितना आ गया? 50, सीधा 50 आ गया। आपने क्या करना है, एक 50 की लेंथ उसको डबल कर देना। एक 50 की लेंथ लेने पहले, एक ले ली, इसके बाद इसको डबल कर देना। ऐसे ही आपने 50 करके इसको अच्छे से बिछा लेना है, पूरा पूरा। जो बढ़ रहा है उसमें ज्वाइंट लगेगा पूरा है। अब हमें समोसा बनाना है, इसको पकड़ो कपड़े को ऐसे। अब हमें समोसा बनाना है, इसका कपड़े को समोसे का आकार देना है। कपड़े को खींचो, खींचो अपनी तरफ, इसको सेंटर में हाथ ले, हाँ ऐसे। इसको समोसे का आकार दे देना, छोड़ो छोड़ो, ऐसे, ओके। इसके बाद हमारा आता है कि जिसपे आपकी मैंने उसको हिप को सेट किया है, ठीक है। किसमें किया? 14.5 का एक निशान लगा के आप इसको ऐसे करके मापोगे कि हमारा पूरा है कि नहीं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ऊपर से इंची टेप को पकड़ना है, पकड़ो पकड़ो, कस के पकड़ना। 14.5 का निशान लगा लेंगे हम राउंड में और उसको डार्क कर देंगे। समझ गए? हमारा ये क्या आ गया, यहाँ से जब लिया ये हमारा टोटल 10.5 भी अगर आ गया तब भी हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। क्योंकि आप जब ये खींचते हैं ना, इसमें ऑटोमेटिकली ये रेब होती है, ये ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये आ गया। अब आपने यहाँ पे आधे इंच की एक और लाइन लगानी है। वो क्यों? पैंट प्लाजो में मैंने ये लगवाई थी, तो जब मैंने लेंथ लेनी है तो 1.5 को छोड़ना है, नहीं तो 2 भी छोड़ सकते हो, समझिए। 1.5 नहीं तो 2 भी छोड़ सकते हो। जो इलास्टिक 1.25 वाली डालना चाहता है तो वो 2 जोड़ेगा इलास्टिक के अकॉर्डिंग।
जो आपके पास 1 इंच की इलास्टिक है तो आप 1.5 छोड़ोगे। 1 इंच की इलास्टिक में 1.5 इंच आराम से आ जाता है, 1 इंच आ जाता है 1.5 में, ठीक है। ये मैंने 1.5 छोड़ दिया। अब लेंगे हम लेंथ, ये देखो 36, ठीक है। ये कपड़ा हमारा ये वाला जो है हम इसको बराबर भी कर देंगे तब भी आ जाएगा, नहीं तो हमने क्या करना है, इसको बराबर ही करना पड़ेगा ये, ठीक है। कोई नहीं, इसको हम करते हैं बराबर। ये जो आया आपका ये 36, ठीक है। ये जो 36 जो आया, जो आपका ये जॉइंट आया ना, वो सेम अम्ब्रेले की तरह, ठीक है, अम्ब्रेले की तरह आना। 1.5 ऊपर गया और हमारा है आपका 36, ये है पूरा 36 सेम ऊपर की जितना ये निशान लगाया, यहाँ से लिया, यहाँ 36 लिया, सेम अम्ब्रेले की तरह उसको घुमा देना है, ठीक है। ये तो आ गया आपका फुल, मैं काटूंगी नहीं, ये तो आ गया फुल। फुल अगर कोई नहीं बनाना चाहता, ये लिया, ये किया। आजकल फुल का फैशन नहीं है, फुल कोई भी नहीं बनाएगा, जो यहाँ पे जो भी बैठे हैं फुल कोई नहीं बनाएगा, फुल का फैशन ही नहीं है। सिर्फ ओनली आप ये इतना सा बनाओगे, इतना सा घेरा। आम प्लाजो में, आम सूटों में, ए शेप कुर्ती में भी आप डाल सकते हो, सिंपल में भी डाल सकते हो, आज इसका लेटेस्ट फैशन है। तो नीचे तो पिक्कू हो जाती है, और इसका ये है जो जिन्होंने जो मैंने पहले किया, ये फूल का है, और ये जो है ये आपका कम घेरे वाला। कम घेरे वाला कैसे, यहाँ ए ले लिया, कोना बना लिया, इस पर भी आप वही सेट करोगे और हमारी लेंथ जाएगी ऐसे, समझ गए। और इस पे आप सेम टू सेम सेट करोगे। 11 कहाँ आता है, कपड़ा पकड़ना बेटा, ये आया आधे इंच की शेप दे दी अंदर की तरफ, और 1.5 इंच ले लिया इसी लाइन के ऊपर, और आपका जहाँ 36 आता है वहाँ पे निशान लगाओ, और ऊपर से पकड़ो, यहाँ से पकड़ो, पकड़ो इसको, पकड़ के रखना कस के, जैसे पकड़ते जाओगे लगाते जाओ निशान। 50 है तो 51, 51, 51, 51 एंड 51। ऐसे बनेंगे, समझ गए। ये जो हमारा जो आया, ये यहाँ से ये निकलेगा और यहाँ सेट हो जाएगा, समझ गए। ऐसे ही आपने बनाना है। इनकी अगर 35 लेंथ अगर लग रही है तो 35 रख लेना, सीधा यहाँ से इधर से कटिंग करके हमने कटिंग कर देना। ऊपर से हमने पूरा कपड़ा एक साथ में जॉइंट करके उसको, हाँ साथ में जॉइंट करके भी कर सकते हैं। ये तो 51 एक्स्ट्रा सिलाई करके ले लिया। जैसे आपको अगर लेंथ बड़ी लग रही है ना तो आप 55 भी कर सकते हैं। यहाँ 2 इंच बढ़ा सकते हो, जो आपकी 2 है ना ऊपर का बढ़ा सकते हो, आपका अपने आप ही लेंथ आ जाएगी, ठीक है। और इससे भी अगर आप काम रखना चाहते हो तो इसको आप यहाँ पे ले सकते हो। यहाँ से आपने माप लेना कि मेरे को कम से कम 15 या 16, 17 या 20 के बीच में चाहिए, मैं ज़्यादा घेरा नहीं पहनना चाहती, तो आप इसको फिर घुमा दो, कपड़े को पूरे को फोल्ड कर दो, ठीक है। 3 मीटर में पूरा पूरा बनता है, 3 मीटर को दोनों को फोल्ड कर दो। अगर 3 से ज़्यादा है तो आपने ये मेजरमेंट अपनाना है जो मैंने बताया अम्ब्रेले वाला, ठीक है। कर दूँ इसकी कटिंग, करनी है कर दूँ। ये तो मेरा उल्टा पड़ेगा, नहीं बचेगा। अगर आप जैसे घेरा कम करना तब भी नहीं, तब तो कम
हाँ तो क्यों जो हमारा ये जो है ये लेता है ना, हमारी ये चीज़ है ना, अब ये तो अर्ज बड़ा है और छोटे बड़े में ज़्यादा जॉइंट लगेगा। आपकी कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि डबल अर्ज लेना है कपड़े में। छोटी अर्ज में मैं देखो हट गई ना कटिंग करते करते, उसमें ये ही छोटा आएगा समोसा, तो बाकी का कहाँ आशा करूँ मैं। कम से कम जहाँ ज्वाइंट आए, ये है ना, अगर ये भी डबल अर्ज कम है, मेरा डबल अर्ज यहाँ पहुँचता है, आता ही नहीं, ज्वाइंट ही नहीं आता। ज़्यादा ज्वाइंट नहीं आना चाहिए, डबल अर्ज में फ़ायदे हमारे ये हैं। कर दूँ? कम घेरा लेना ना, डिसाइड कर लो। राउंड है, ये भी डार्क और ये वाला सिलाई हक वाला भी डार्क। मैंने 1.5 इंच इस डार्क से ऊपर छोड़ा है, 1.5 को छोड़ा है इलास्टिक के अकॉर्डिंग। 1.5 इंच की अगर इलास्टिक है तो 2 की कटिंग होगी, 2 ऊपर छोड़ देना है। अगर आपके पास 1 इंच की इलास्टिक है तो 1.5 छोड़ो। दोनों चीज़ें बता रही, गर्मी लग रही है, लगती है, ठीक है। मैं कर दूँ कटिंग? यहाँ से की कटिंग और इसके बराबर ही जो ले गए, इसको भी लेना है, इसी में कटिंग करेंगे। ये भी दिखता है। अब ये वाला जो है हमारा ज्वाइंट वाला, जो आपका ये दिख रहा है, ठीक है, इस साइड में हमारा क्या आएगा, आसन, ठीक है। आसन आएगा, 1.5 छोड़ा, फिर 1.5 छोड़ोगे आप, 1.5 छोड़ा, इसके बाद यहाँ पे ले लिया 12.5, 12.5 जहाँ पे लिया वहाँ पे ले लिया 1.5, 1.5, उसको मिला दिया तिरछा, तिरछा मिला दिया और शेप दे दिया। ये है हमारा आसन। ये कट करेंगे, आसन को कट करेंगे। ऊपर का नहीं मैंने बिल्कुल भी छेड़ा, ये छेड़ना भी नहीं है, ओके। कनी को क्या करेंगे, कनी को काटेंगे। जब कनी टू कनी स्टिच होती है तो हैवी हो जाता है, इस तरह से पकड़ना है इसको, पकड़ के इसको पकड़ना है, इसको जल्दी जल्दी सीधे जल्दी करते, बस बस इसको हम कट कर देंगे। ये क्या है, कन्नी हमेशा कट करनी है, क्योंकि कन्नी टू कन्नी जब स्टिच होती है तो हो जाता है भारी, तो एक तरह से लटकता है, तो ये साइडवेज को फेंक देंगे। अब कपड़ा जो वेस्ट दो, कपड़े का जो वेस्ट है हिस्सा, उसके कोने को पकड़ना है और इसको सेट इसको पकड़ो, ले जाओ। पहले हमने क्या करना है, एक को सेट करना है, दोनों को रखने की जरूरत नहीं है। सेलवेज को बाहर निकाल देंगे, ये नहीं चाहिए हमें, इसको इसके बराबर रख के, इसको इसके बराबर रख के, ठीक है, बराबर करो। हमने पहले एक को सेट करना है, दूसरा ऑटोमेटिकली बन जाएगा। कपड़े के ऊपर कपड़ा रख के, सिलाई हक रख के, सेलवेज को नहीं लेना,
बराबर। एक कट गया, ये उसके ऊपर रख के हमने आराम से कटिंग कर लेना। इसको ज्वाइंट, बेटा ज्वाइंट पे रखना था, क्या कर रहे हो आप? ये जो एक कटा है ना, हमने बेस्ट कपड़े पे इसको रख के दूसरा हिस्सा काट लेना है। लेकिन आपने ध्यान ये देना है कि ये अगर ये है ना तो सीधे के ऊपर सीधा आना चाहिए जब आपने जॉइंट काटना है। किसी को ऐसे रख के नहीं काट देना, सीधे के ऊपर सीधा। अब इसका उल्टे सीधे का निशान लगा रखा है मैंने, यहीं पे क्लियर हो जाएगा सारा। ये है ना, तो ये उल्टा है, ये है सीधा, ये सीधा है, सीधे के ऊपर सीधा आराम से रख के कटिंग कर दो। ये उल्टा है, ये सीधा। इसको मेन होता है उल्टा, बाइट का कोई उल्टा सीधा नहीं होता, मेन होता है हमारा डेमो का। वो डेमो हमारा उसके हिसाब से होना चाहिए। इसके ऊपर रख देना है, सीधा रख लिया और इसको सेट कर दिया। बस इसके ऊपर से कटिंग कर दो। पिन और पिन दो। अभी मैंने इकट्ठे ज्वाइंट कर दिया है तो आपको एक ही टाइम लगेगी पता, ऐसे, क्योंकि मैंने इकट्ठे ज्वाइंट किए हैं ना, अकेला अकेला नहीं है ना, यही दूसरा आएगा। ओके, अब हमने स्टिच क्या किया, स्टिच करना बिल्कुल नॉर्मल है, सेम टू सेम पैंट प्लाजो की तरह ये छोड़ोगे आप, सब का छूटेगा, लूज प्लाजो का भी छूटेगा। आप बिल्कुल सिंपल पजामा भी सीते हो उसका भी छूटेगा, क्योंकि हमारा प्लाजो ऊपर खिंचता नहीं है, हम सिलाई को तोड़ देते हैं, वो इसलिए किया जाता है। ये स्टिच तो आपने करना यहाँ से 2.5 छोड़ के, ये स्टिच हो गया। उसके बाद ऊपर का जितना राउंड है आप मापोगे, मापने के बाद आप 1.5 इंच, अगर इलास्टिक आप बताया ना 1.5 इंच का, तो मेरा 1.5 ही बचना चाहिए। 1.5 आधा आधा करके कितना हुआ प्लस करके, 1.5 में 1 इंच प्लस कर दिया, 2.5 की या 3 की, आप मोड़ने में भी कपड़ा मोड़ते हो ना ज़्यादा, 3 इंच की जो पट्टी आपकी कट जाएगी। फिर आप करोगे प्रेस, 3 इंच को डबल प्रेस, एक सिलाई वाली प्रेस तो एंड ऊपर ओपन वाली प्रेस, एक पट्टी को तैयार कर लेना है आपने, ठीक है। और उसको आपने राउंड में ज्वाइंट कर देना है। ये वाला जो राउंड है इस पे आपने ज्वाइंट कर देना, ये इधर भी सिल गया, इधर भी सिल गया। वो जो पट्टी मैंने बोली जितने की मापी है मैंने, उतनी यहाँ पे ये कटिंग करी हुई है, ठीक है। कटिंग करके आप उसको राउंड में नेफे की एक्स्ट्रा नेफा, सलवार वाला एक्स्ट्रा नेफा, वो उसको आपने फोल्ड कर देना। फोल्ड करके आपकी प्रेस किया हुआ है एक पट्टी को आपने इधर से भी, उधर से क्रीज बनी हुई है, एक क्रीज आप स्टिच होगी, एक क्रीज ऊपर चढ़ के स्टिच होगी, समझ गए। वो आपका आ गया नेफा। इलास्टिक डालने के लिए थोड़ा सा एक खुला छोड़ना है, इलास्टिक डालने के लिए इलास्टिक डल गई, बस उसको आप जितनी आपकी फिटिंग के अकॉर्डिंग रखनी है, कटिंग कट करनी है। बाकी उसके बाद उसका भी डेमो दे दिया इलास्टिक का, खींच के लगा के। इसका कोई सिलने का, इसकी कोई पॉकेट नहीं, नो। ये जितना कटिंग में आपका वो है ना कि फटाफट कटिंग कर ली, उतना स्टिचिंग भी जल्दी होती है इसकी।
ये ज़्यादा टाइम नहीं लेता ये। ओके।